Today we will discuss John Dryden as a critic. जॉन ड्राइडन जो थे वो अपने दौर के एक बहुत बड़े क्रिटिक थे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इनको फादर ऑफ क्रिटिसिज्म कहा है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था किस पे? इंग्लिश क्रिटिसिज्म पे। इन्होंने अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया था बजाय फ्रेंच के। इनका जो क्रिटिसिज्म था उनके अंदर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि इतनी कंसिस्टेंसी जो है अभी तक पहले किसी भी क्रिटिक में नहीं देखी गई, किसी क्रिटिक के वर्क में नहीं देखी गई। पहले वाले कौन थे? बेन जॉनसन या फिर फिलिप सिडनी। इनके कामों में उनको इतनी कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती जितनी इनको जॉन ड्राइडन के काम में आई थी। इन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लिखा है, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, और यही बहुत एक अच्छा माना जाता है। इनके एरा को इन्हीं के नाम से जाना जाता है, जिसको एरा ऑफ जॉन ड्राइडन कहा जाता है। और इन्होंने अपने ऐसे में अपनी लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी थी, अपनी लैंग्वेज को सुपीरियर कहा था दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर। जैसे कि फ्रेंच, उस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था, तो फ्रेंच के ऊपर उन्होंने कहा था कि हम इंग्लिश जो है वो सुपीरियर है फ्रेंच से। और इन्होंने मॉडर्न क्रिटिक्स को और मॉडर्न पोइट्री को, मॉडर्न ड्रामास को सुपीरियर कहा था एज कम्पेयर टू एंशियंट्स। सो इन्होंने जो है सुपीरियरिटी किसकी दी थी? सुपीरियरिटी ऑफ रिस्टोरेशन। इंग्लिश ड्रामेटिस्ट को किसके ऊपर? ड्रामेटिस्ट ऑफ द प्रीवियस जनरेशंस, जैसे कि एलिज़ाबेथन को, और कंपैरेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ब्लैंक वर्ड्स एंड द राइम ड्रामेटिक पर्पस। इन्होंने जो है ना फ्री राइम वर्ड्स को जो है ना सुपीरियरिटी दी थी फ्री वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। जॉन ड्राइडन ने जो ऐसे लिखा था, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, इसमें उन्होंने 4 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया है अपनी जो है क्रिटिसिज्म को बयान करने के लिए। पहला है क्राइड्स, दूसरा है यूजीनियस, तीसरा है लिसिडियस और चौथे है निएंडर। निएंडर को जो है वो इन्होंने खुद को कहा है निएंडर। और जो क्राइड्स है, क्राइड्स का कहना था कि जो एंशियंट्स हैं ना, ग्रीक्स और रोमन्स, वो बेस्ट हैं, उनका क्रिटिसिज्म बेस्ट है और उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी चीज़ें यूज़ करते हैं। वो मॉडर्न जो है वो स्टिल कॉपी करते हैं, एंशियंट्स को कॉपी करते हैं, उनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, वो एंशियंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को यूज़ करते हैं। यूजीनियस ने कहा था कि जो एंशियंट पोइट्स हैं वो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो मॉडर्न्स है ना वो बेस्ट हैं। इसने मॉडर्न के हक में बात की थी। जो लिसिडियस था, ये क्या कह रहा था? लिसिडियस का कहना था कि जो क्लासिकल रूल्स हैं ना वो सिर्फ नेचर को इमिटेट करते हैं, वो कोई उनके अंदर कोई करेक्ट ड्रामेटिक क्रिएशन नहीं होती। और इसने किसको? फ्रेंच को। इसने कहा था ये सारी चीज़ें जो है रियलाइजेशन ऑफ रूल्स को जो है, कौन रूल्स को फॉलो करता है, कौन किसके ड्रामेटिक अच्छे होते हैं ड्रामाज, और ये सब जो है ये इंग्लिश में भी नहीं देखे जाते, ये फ्रेंच में ही हमें मिलते हैं। यानी कि फ्रेंच जो है वो बेस्ट है। और जो निएंडर था, जो कि ड्राइडन हिमसेल्फ है, उसने कहा था कि इंग्लिश जो है वो बेस्ट है, ठीक है। वो इंग्लिश और उसकी लिबर्टी के लिए बोला था, और उसने कहा था कि इंग्लिश जो है वो सुपीरियर है, इंग्लिश ड्रामा फ्रेंच से सुपीरियर है, और उसने जो है ब्लैंक वर्ड्स की बजाय राइम वर्ड्स को यूज़ करना बेहतर समझा था।